जय हिंद। कुछ और अपडेट आपके लिए आए हैं। जब लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा था चैनल पर, उसी दौरान एक और मेल और 3-4 फ़ोन आए कुछ विद्यार्थियों के, जिन्होंने इस नोटिफिकेशन या सूचना के विषय में हमको बताया। तो सूचना ज़रूरी थी, इसलिए सोचा इस वीडियो को बना देते हैं आपके लिए, नहीं तो आप लोगों को समस्या ना हो जाए और देर ना हो जाए और सिनॉप्सिस भेजने के लिए। वीडियो का पार्ट 3 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर 2022 और 23 का सेशन है। यदि आपने भी अप्लाई किया है पीएचडी के लिए और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना जरूरी है और लास्ट के दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट की सूचना उसमें दे दी गई हो। एक सूचना जनहित में जारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने नोटिफिकेशन कई जगह पर पब्लिश कर देता है। नंबर 1, डिपार्टमेंट में या फिर डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर, अपने विभाग की पर्सनल वेबसाइट पर, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की मुख्य या मेन वेबसाइट पर। अब आपका नोटिफिकेशन आपको कहां से और सबसे जल्दी कहां से मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए आपको चारों ही जगह पर सर्च करना होगा और नजरें तेजी से बनाए रखनी होगी, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत या डिपार्टमेंट ऑफ कुछ और बच्चों की तरह से। तो ये नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है इस डिपार्टमेंट में। सबसे पहली बात, 40 सीटें हैं इस डिपार्टमेंट में, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है, सही लिखा गया होगा। और साथ ही साथ में गूगल फॉर्म भी दिया है आपको एक। इस गूगल फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना होगा और इस गूगल फॉर्म में 4-5 चीज़ें आपको अपलोड करके भेजनी होगी। यदि आपने नहीं भेजी तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। कौन सी चीज़ें हैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। 40 सीटें हैं और आप लोगों का जो इंटरव्यू की संभावित डेट है, एग्जैक्ट नहीं है, संभावित डेट है, वह है 13 जनवरी 2023। 13 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है, भारत सरकार मनाती है, सेना से इसका संबंध है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा दिवस होता है, ठीक है। लेकिन 13 दिसंबर को आप लोगों का, 13 जनवरी को आप लोगों का इंटरव्यू है। दिसंबर नहीं है, 13 जनवरी है, ठीक है। एक डेट और है इसमें, 26 दिसंबर 2022। इस डेट को भी कुछ करना है। इस डेट को आपको, जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले गूगल फॉर्म के बारे में बताया था, उसको फिलअप करना है, भर के सबमिट करना है ऑनलाइन माध्यम से 5:30 बजे तक। और साथ ही साथ में आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे, उसको सुन लीजिए। और एक बार बात कि जिन बच्चों का चयन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है। उन बच्चों की लिस्ट आएगी 28 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर के आसपास, जिसमें 3 कैटेगरियां होंगी, एंट्रेंस के बेस पर, एग्जाम्शन के बेस पर, और या फिर टीचर्स हैं आप या कोई फेलोशिप है, इस आधार पर आपको कैटेगरी वाइज आपका नाम मिल जाएगा। और यदि आपका नाम नहीं होता है एग्जाम्शन होने के बावजूद, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बावजूद, तो आप डिपार्टमेंट के एचओडी से संपर्क करिएगा, यूट्यूब या फिर मुझे परेशान तो करिएगा मत, ठीक है। अब बताते हैं गूगल फॉर्म में क्या है। सबसे ऊपर आपकी ईमेल आईडी होगी, वो भर दीजिएगा, अपना नाम भर दीजिएगा। ईमेल आईडी वही जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में थी, नाम वही लिखना है स्पेलिंग के साथ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में था। आपको अपना फॉर्म नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है, ये दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव अपलोड करना है, उसको लेकर भी कुछ क्राइटेरिया बताया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल अपलोड कर देंगे और उसको अपलोड करना है पीडीएफ फाइल के रूप में। पीडीएफ के अलावा किसी और फॉर्मेट में अपलोड करने का प्रयास करेंगे, सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, तो पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी अपलोड करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसको भी अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरे डॉक्यूमेंट में मल्टी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके या कंबाइन करके लगाने हैं। ये मल्टी डॉक्यूमेंट कौन से हैं? आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आप यदि एग्जाम्शन है किसी आधार पर उसका प्रूफ, आपके यूजी के, पीजी के, नेट के, जेआरएफ के, गेट के या फिर एमफिल के डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसको भी लगाना है। ये सारे 4-5 डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाइएगा। और हाँ, जब मैं यूजी पीजी की बात करता हूँ, केवल आपको अपनी मार्कशीट लगानी है, डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट ये बनाइएगा अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट का, दूसरा डॉक्यूमेंट अपने सिनॉप्सिस का, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपको अपने बनाना है फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का। ये तीनों अपने अटैच करके नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा था रिसर्च प्रपोजल का क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया बताया, जैसे कि
आप जो भी अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे 2500 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, पहली बात। और आपके रिसर्च प्रपोजल में कुछ बातें ज़रूरी होनी चाहिए, और खासकर एक और हिंदी के बच्चों को लेकर, जो बच्चे हिंदी माध्यम में सिनॉप्सिस भेजना चाहते हैं उसकी अनुमति है, लेकिन केवल यूनिकोड फॉर्मेट में ही अप्लाई बनाइएगा। कोकिला, मंगल, चाणक्य इन फॉन्ट का यूज़ मत करके केवल यूनिकोड फॉन्ट में अपने सिनॉप्सिस को टाइप करिएगा। हिंदी वालों को ये विशेष रूप से लिखा गया है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको अपने सिनॉप्सिस की 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, हार्ड कॉपी के रूप में लेकर जानी है। इसके अलावा अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी वो भी लेकर जानी है। ठीक है, अब आते हैं सिनॉप्सिस पे। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चंस, ये आपको लिखने होंगे अपने रिसर्च प्रपोजल में। फिर से बता देता हूं, रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चंस। इसके अलावा आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स को भी लिखेंगे जो आपके बिब्लियोग्राफी में आते हैं। इसके अलावा आप अपना कोई कोर्स वर्क आपने करा है, कोई फील्ड वर्क आपने करा है, ठीक है, रिसर्च को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आपने कुछ किया है जिसको रिव्यू लिटरेचर बोलते हैं, उसको भी मेंशन करेंगे आप। इसके अलावा आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के, और आपका फील्ड वर्क क्या रहेगा ये भी आपको बताना है। उसके अलावा आपको टेंटेटिव चैप्टरेशन भी देना है जिसको आप अध्यायकरण बोलते हैं। सबसे लास्ट में आपका होगा बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, इसका रखेंगे ध्यान। ये 4-5 पॉइंट है जो आपको नोटिस बोर्ड में मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन डीयू की मेन वेबसाइट पर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की मुख्य वेबसाइट पे रिसर्च वाले कॉलम में है, जहाँ पीएचडी का लिंक होगा। डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पर, और उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कहेंगे कि एक ही डिपार्टमेंट को लेकर इतनी बातें क्यों करी, बकवास रूपी आपने, क्योंकि ये जानकारियां बहुतों के लिए फायदेमंद इसीलिए क्योंकि इस जानकारी में सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, और विश्वविद्यालय कैसे कैसे नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ देता है ये भी जानकारी है। तो 3 वीडियो है पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर, ये तीसरा भाग है, दूसरा आज ही अपलोड किया है, और पहला 2 दिन पहले। तीनों को देख लीजिएगा, आपके इंटरव्यू की जानकारी आपको मिल जाएगी। जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू नहीं आया है, मैंने पहले ही बताया, शेड्यूल नहीं आया है, 4 जगह चेक करिएगा नोटिफिकेशन को। फिर से आपको बता देता हूँ, डिपार्टमेंट में जाकर अगर आप नहीं जा सकते किसी को भेजिए, डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड चेक करवाइए। हो सकता है नोटिस बोर्ड पे जानकारी ना हो, डिपार्टमेंट में मौजूद हो। तीसरा, डिपार्टमेंट की पर्सनल वेबसाइट। चौथा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुख्य वेबसाइट। इन 4 जगह पर नोटिफिकेशन कभी भी कैसे भी अपलोड कर सकते हैं। और मान के मत चलिए कि डिपार्टमेंट सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है। हो सकता है नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे से पहले भी लग सकता है, या ये भी हो सकता है नोटिफिकेशन शाम 6 बजे के बाद भी वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार वेबसाइट चेक करिए। आपके पास कोई मेल, कोई फोन नहीं आएगा। बहुत रेयर केस है कि आपको मेल या मैसेज किया जाए। और एक और बात, आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जाकर फिजिकल मोड पर भी सबमिट करने हैं 26 दिसंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक। ये एक समस्या है। जिस बच्चे का कॉल आया मुझे, जो रो रहा था, वो बच्चा था मेघालय का, लड़की थी खासकर, कि बताइए हम कैसे आ सकते हैं मेघालय। आना तो संभव है लेकिन 2 से 3 दिन लगेगा, और 2 से 3 हज़ार रुपया लगेगा। बच्चा फिर इंटरव्यू देने आएगा, फिर 2 से 3 दिन लगेगा, 2 से 3 हज़ार रुपया लगेगा, यानी कि बच्चे का लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। एडमिशन होने से पहले 1 हफ्ते का नुकसान होगा। बाई चांस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो बच्चे को जो आर्थिक, सामाजिक, मेंटली प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान क्या है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा है, या जिन भी डिपार्टमेंट के मैंने जिक्र किया अभी तक कि बच्चों को फिजिकल मोड पे जमा करना है, कहीं ऑप्शन ऑनलाइन का नहीं, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ इंडिया के हैं, जम्मू के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, मैरिड वुमेन हैं, या फिर जो ऐसी वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो कैसे आएंगे फिजिकल मोड पे, इसका विकल्प देना चाहिए था ना। क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं, कहीं ये नहीं लिखा है कि ऑनलाइन भी भेज सकते हैं ईमेल से, तो क्यों नहीं लिखा भैया आपने। लास्ट ईयर तो कोविड था, आपने किया था, उससे लास्ट ईयर भी आपने किया था। इस साल कौन सी समस्या आ गई, कौन सी नई आपदा आ गई दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं स्वयं वहाँ का छात्र रहा हूँ, 7 से 8 साल तक वहाँ रहा हूँ, 2-3 साल पढ़ाया भी है, तो मैं जानता हूँ समस्याएं होती है, या समस्याएं पैदा की जाती हैं कुछ लोगों को रोकने के लिए। सवाल बहुत कुछ हैं आपके पास भी, कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन ना ये मंच है अभी, और ना अभी समय है। आप लोगों को जो भी बताया गया है उसको ध्यान से समझिए, अप्लाई कीजिए। आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या आती है ज़रूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में उसको मैं ले सकूं। और आपके बहुत सारे सवाल भी आए हैं, आज या कल के लाइव में उस पर बातचीत करेंगे। अपनों का ध्यान रखिएगा, और जैसे ही आपके डिपार्टमेंट का शेड्यूल मुझे मिलता है मैं बताऊँगा
आपको मिलता है आप बताइएगा, लेकिन कम से कम लिंक जरूर दीजिएगा। आपने कह दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का शेड्यूल आ गया, लेकिन कोई लिंक तो भेजिए तो हम जिसे चेक कर सके। जैसे जिस बच्चे ने हमको ये बताया कि इसका लिस्ट आई है, उसने बच्चे ने हमको लिस्ट का लिंक भेजा, वेबसाइट का लिंक भेजा, तो हम भी खोजते रहते पॉलिटिकल रिजल्ट कब आएगा। आगे आपको मिल गया, तो 26 तारीख तक सिनॉप्सिस भेज भी दीजिएगा, फिजिकल मोड पे जाके सबमिट भी कर दीजिएगा। कुछ और अपडेट आएगा वो बता देंगे। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा। अपने सवाल को, अपने सुझाव को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, प्रकृति का भी, अपना भी, पड़ोसियों का भी। जय हिंद।